अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं। इन्होंने कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, वो भी कोच के पोस्ट के लिए, लेवल 10 डेप्यूटेशन बेसिस पर रिक्रूटमेंट जारी की है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन बेसिस एट कोच ग्रेड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। आपको 3 साल के पीरियड के लिए रिक्रूट करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ कोच। तो जितने भी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो चाह रहे हैं इस पोस्ट पर काम करना, तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। फॉर्म्स का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो इसी वीडियो हम डिस्कस करेंगे, वो इसी पीडीएफ में है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप सारी डिटेल्स कवर कर पाएँ। वैकेंसीज जो हैं वो है एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग में है, और सारे सभी गेम्स में वैकेंसीज जो है वो एक एक करके ही है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपको दिया जाएगा वो एचटीसी कार निकोबार में होगा। ये वैकेंसीज वेरी कर सकती हैं। ये बात थी वैकेंसीज की। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो रिसीव कर रहे हैं वो है 23/10/2022, यानी 23 तारीख, इसी महीने का जो लास्ट डेट है फॉर्म का। तो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को टाइम से पहले भर लें। एलिजिबिलिटी फॉर कोचेज टू बी रिक्रूटेड अंडर डेप्यूटेशन। आपके पास कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहला बात, जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है वो है कोच की। तो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन कोचिंग फ्रॉम एसएआई एनएसएनआईएस। अगर आपके पास डिप्लोमा है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कोचिंग सर्टिफिकेट जो होगा वो एसएआई एनएसएनआईएस से होना चाहिए, और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर एनएसएनआईएस से नहीं है, उसके अलावा आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ओलंपिक्स और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किया है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी बाय पे लेवल। आपका पे लेवल के हिसाब से भी आपको एलिजिबिलिटी दिया जाएगा। जैसे पे लेवल फॉर लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6 के हिसाब से आपको कोई भी पे लेवल पर आपको डेप्यूट कर सकते हैं। तो ये बात थी एलिजिबिलिटी फॉर कोचेज टू बी रिक्रूटेड अंडर अंडर डेप्यूटेशन। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेस्ड होगा आपके इंटरव्यू पे। आप अपना इंटरव्यू देते कैसे हैं। आपका इंटरव्यू जितना अच्छा होगा आपका मेरिट उतना ही अच्छा बनेगा। जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए उनको वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो वेबसाइट है, ये साई का जो वेबसाइट है, आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहें। जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन एक कंसिडर कर रहे हैं वो है ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप्स एंड एशिया कप्स। ये सारे गेम्स को वो कंसिडर कर रहे हैं। अगर वो आपको डेप्यूटेशन में ज्वाइन करा रहे हैं तो उनके पास ही सारा राइट्स होगा, और आपको ये डेप्यूटेशन पे ही रखेंगे। आप उनको बोल नहीं सकते कि आप उनको रेगुलर बेसिस पर आपको रख लें। वो आप उनको नहीं बोल सकते, उनके पास सारा राइट्स है। अब हाउ टू अप्लाई हम चेक करेंगे। आपको ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा। ये इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, दी थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दी साई वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पर जाकर आपको ये ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन कोई और मोड से उन तक पहुंचता है, किसी भी और अलग मोड से, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन है, अगर किसी और वे से अगर उन तक पहुंचता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो यहाँ मैंशनड है। सबसे पहले तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो होगा 8 अक्टूबर 2022 से, और जो क्लोजिंग है इसका वो है 23 अक्टूबर 2022। तो ये डेट ऑफ ओपनिंग और डेट ऑफ क्लोजिंग के बीच में ही आपको अपना फॉर्म भर लेना है सही से। ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट शैल बी मैंशनड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप जितने भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स अटैच करेंगे वो सारा मेंशनड होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, और सही से अपलोड हो जाने चाहिए। सर्टिफिकेट्स नॉट मेंशनड इन द एप्लीकेशन, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट को मिस कर जाते हैं और उसको अपलोड नहीं करते हैं तो वो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, आप जितने भी सर्टिफिकेट्स को मेंशन कर रहे हैं ऑनलाइन वो सारे अपलोड भी करें। नेक्स्ट, जो भी डिसीजंस साई लेगा, चाहे वो एलिजिबिलिटी का हो, सिलेक्शन का हो, पोस्टिंग का हो, वो सारे राइट्स साई के पास है। आप उसके ऊपर अपना कोई राय नहीं दे सकते। जो भी राइट्स हैं वो रिजर्व्ड है, वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ये सारे राइट्स उनके पास हैं। जो भी एप्लीकेशन उनको डेट के बाद मिलेगा वो रिसीव करेंगे, वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। और किसी कैंडिडेट का अगर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है
तो वो भी रिजेक्टेड ही माना जाएगा। तो अपने फॉर्म को अच्छे से भरें। आप जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन में जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, सर्टिफिकेट दें। एप्लीकेशन फॉर्मेट है फॉर द पोस्ट ऑफ कोच ऑन डेपुटेशन। आपको जो भी आप इसमें फिल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें दिया हुआ है। बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर्म भरने से पहले पढ़ लेना है। ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन द कैपिटल लेटर्स। आपको जो भी फॉर्म भरेंगे आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही भरेंगे। द एप्लीकेशन टू बी मेड स्ट्रिक्टली इन द फॉलोइंग फॉर्मेट टू बी फिल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑनली। आप जो भी इसमें फिल करेंगे वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरना है आपको, कोई और लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करना है। अटैच कॉपीज़ ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने होंगे। For example, date of birth, educational and professional qualifications, sports achievements, experience, etc. Without which the application will not be considered. Attachments हैं, डॉक्यूमेंट्स वो आपको अटैच करने ही करने हैं। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन जो है कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इसमें आपको जो जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो आपको फिलअप करना है। एड्रेस, नाम, फिर देन आपका हाईएस्ट पार्टिसिपेशन क्या था एज अ कोच, आपका हाईएस्ट पार्टिसिपेशन क्या था एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, वो सब आपको यहाँ फिल करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है, देन परमानेंट एड्रेस। और लास्ट जो पेज है वो है डिक्लेरेशन का, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए दिया है वो सारा इंफॉर्मेशन सही है आपके तरफ से। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मिलता है, मिसमैच होता है, तो आपका ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको डिक्लेयर करना है, आपको अपना सिग्नेचर, प्लेस और डेट भर देना है। तो ये फॉर्मेट था एप्लीकेशन फॉर्म का, जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। वो सारे बच्चे जो मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सनस है इन दीज मैंशनड गेम्स लाइक एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, जिसमें एक एक वैकेंसी सब में है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद एज अ कोच आप काम करेंगे ग्रेड लेवल 10 का ऑन डेपुटेशन बेसिस। मिनिमम आपको 3 साल के लिए इसमें काम करने मिलेगा, जो एक्सपीरियंस आपको बहुत काम भी आएगा इन फ्यूचर अगर आप कहीं और अप्लाई करते हैं। तो ये सारी बातें थी इस रिक्रूटमेंट की। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुँचाते रहें फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।